हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय उद्योगों का एक टॉपिक, जिसमें भारतीय उद्योगों को जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां। क्या होती है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां, इनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले भारतीय उद्योगों को हम देखें तो भारतीय उद्योगों में 3 कैटेगरियां हैं और ये कैटेगरी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs है, उनको ये कैटेगरी दी जाती है। प्राइवेट कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस है, मतलब भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, उसके अंदर आते हैं सारे भारतीय उद्योग। और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, DPE, या फिर सार्वजनिक उद्यम विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग किसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है या फिर सार्वजनिक उद्यम विभाग है। तो ये सार्वजनिक उद्यम विभाग ही जो PSUs होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs है या फिर गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया जाता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो सबसे पहले महारत्न जो कंपनियों का दर्जा है वो 2009 में देना चालू किया, और नवरत्न कंपनियां 1997 में इसको दर्जा देना चालू किया। शुरू में ये 9 कंपनियां थी, जो अभी बढ़कर वर्तमान में 13 हो चुकी है। और महारत्न कंपनियां अभी इनकी संख्या है 11। मिनी रत्न कंपनियों की बात करें तो अभी टोटल 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो मिनी रत्न कंपनियों की भी 2 श्रेणियां होती है, एक तो मिनी रत्न 1 ईयर और मिनी रत्न 2nd, 2 तरह की श्रेणियों में इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंदर 62 कंपनियां हैं और मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंदर 12 कंपनियां हैं। तो टोटल 74 कंपनियां हैं मिनी रत्न के अंदर। अब भारतीय उद्योगों की ये जो क्लासिफिकेशन है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, तो कंपनियों को, अगर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देना है तो पहले उसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए। तो वो नवरत्न से कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? महारत्न में। और अगर किसी को नवरत्न का दर्जा देना है तो वो मिनी रत्न पहले से होना चाहिए, तो मिनी रत्न से वो किस में आ जाएगी? नवरत्न में। तो इस तरह से ये श्रेणी चलती है कि मिनी रत्न, अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको नवरत्न श्रेणी में डाल देते हैं, और जो नवरत्न में भी और अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे महारत्न श्रेणी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार महारत्न जो कंपनियां हैं उनकी संख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है? 11 है। तो ये है कि भारतीय जो उद्योग मंत्रालय है या भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग ही इन कंपनियों को ये दर्जा देता है इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब इनके परफॉर्मेंस के क्या क्या पैरामीटर है वो हम देखते हैं। तो यही हमने बात की, कौन सा मंत्रालय है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु उनको एक स्टेटस दिया जाता है, और वही स्टेटस क्या है? महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं और मिनी रत्न कंपनियां। तो ये किसको दिया जाता है? कि केंद्र सरकार के उपक्रम, जिन्हें हम PSU कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर इनको हम सार्वजनिक कंपनियां भी बोल सकते हैं, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। तो केंद्र की सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उन्हीं को हम 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी।
तो सबसे पहले महारत्न कंपनियों को समझते हैं कि महारत्न कंपनियों का दर्जा किन्हें दिया जाता है। तो हमने जैसा कि पहले बात करी कि 2009 में महारत्न कंपनियों का दर्जा देने की शुरुआत हुई, और ऐसी कंपनियां जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुकी है या नवरत्न का दर्जा जिनको दिया हुआ है वो किस में आती है, महारत्न में आती है। और इनकी दूसरी कंडीशन क्या है कि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए। शेयर मार्केट जो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उसके द्वारा शेयर मार्केट का नियंत्रण किया जाता है। और जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनको कौन सा दर्जा मिलता है, महारत्न कंपनियों का। और तीसरी कंडीशन इनकी क्या है कि इन कंपनियों का विदेशों में व्यापार होना आवश्यक है। अगर किसी कंपनी का विदेशों में व्यापार नहीं है तो उसको महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर, अगर लगातार 3 वर्षों, पिछले 3 वर्षों से उसका वार्षिक औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25,000 करोड़ क्या है, उसका वार्षिक औसत टर्नओवर है 3 सालों का। और वहीं लाभ की बात करें तो 3 वर्षों से लगातार औसत लाभ 5,000 करोड़ या उससे अधिक का वो कमा रही हो, तो ऐसी कंपनियों को हम किस में रखेंगे, महारत्न कंपनियों में रखेंगे। और औसत नेट वर्थ इनका कितना होना चाहिए, इनका औसत नेट वर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपए का। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बात करी कि टर्नओवर तो 25,000 करोड़, लाभ 5,000 करोड़ और नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसी 11 महारत्न कंपनियां हैं। इनको हम ये याद करते हैं कि ऐसे याद करना है इनको कि जिनकी जो राइमिंग्स है वो मिल जाए, जैसे सेल भेल गेल। सेल भेल गेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और वहीं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 3 कंपनियां तो हो गई, सेल भेल और गेल। एक है कोल इंडिया लिमिटेड, एक HPCL, BPCL, IOCL और PGCIL। इनको एक साथ याद करना है। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम और BPCL भारत पेट्रोलियम और IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसी तरह PGCIL, तो PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एक PFC जो है इसको अक्टूबर 2021 में ही इसको क्या है, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसको याद रखना PFC को, इसका पूरा नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या नाम है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो PFC को अभी रिसेंटली जो है 2021 में ही सबसे नवीनतम कंपनी है जो महारत्न कैटेगरी में आई है। और एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, एक ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरह से ये टोटल 11 कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। तो कैसे याद करना है, सेल भेल गेल। कैसे याद किया अपन ने, सेल भेल और गेल। तो सेल भेल गेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और गैस ये कोल इंडिया, हिंदुस्तान, HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BP मतलब भारत पेट्रोलियम, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, PGCIL मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, NTPC और ONGC। तो इस तरह से ये 13 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा दिया हुआ है। अब प्रश्न जो आता है उसमें ऑप्शन में BEL दे देता है, तो हम भेल और BEL में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ये E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो और ये किसमें, नवरत्न कंपनी है, ये है नवरत्न कंपनी, जबकि भेल जो है वो क्या है, महारत्न कंपनी है। तो बेल और भेल में कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे कभी कभी BEL की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रिकल इसको आंसर नहीं करना, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स आंसर करना है। ऑप्शन में E की जगह इलेक्ट्रिकल भी लिखा होगा, तो इलेक्ट्रिकल नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना है। तो इस तरह से महारत्न कंपनियां हैं जो इन कैटेगरी पे सेटिस्फाई हो, उनको हम महारत्न कंपनियां कहते हैं। और उनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, 11 कंपनियां। अब
महारत्न कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से क्या छूट है कि महारत्न कंपनियां जो है 5,000 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार की इजाज़त के बिना कर सकती है। तो सरकार की अनुमति के बिना 5,000 करोड़ का निवेश कर सकती है कौन सी कंपनियां? महारत्न कंपनियां। ये भारत सरकार ने इनको छूट दे रखी है। दूसरी कैटेगरी देखते हैं नवरत्न कंपनियों की। तो दूसरी कैटेगरी है नवरत्न कंपनियों की। और नवरत्न कंपनियों के बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। जैसा कि हमने पहले कहा था कि नीचे वाली कैटेगरी से कंपनी ऊपर वाली कैटेगरी में आती है, तो पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो और इनका जो परफॉर्मेंस रेट है, प्रदर्शन दर, परफॉर्मेंस रेट 60% से अधिक हो। मतलब जो ये मानक है 6 प्रकार के मानक, ये 6 प्रकार के मानकों को अगर 100 नंबर दिए जाएं तो 100 नंबर में से 60 नंबरों पर वो कंपनी खरी उतरे तो 60% उसकी परफॉर्मेंस दर होगी। जैसे ये 6 जो प्रदर्शन है, एक तो नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट उसका पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट का जो अनुपात है वो अधिक होना चाहिए। जनशक्ति लागत, जो उसका लेबर काम करने वाला है उनकी लागत, उनका ग्रोस मार्जिन, उनका टर्नओवर और पर शेयर उनकी आय, एक शेयर की उनकी कितनी आय है, और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, मतलब इंटर रीजनल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस बिहाफ पर है। तो ये सब मानक है। इन 6 मानकों के बाद उसकी जो प्रदर्शन दर है वो 60% से अधिक हो तो उसे हम नवरत्न कंपनी का दर्जा देते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है इसमें? हमें बस ये ध्यान रखना है कि उसकी प्रदर्शन दर 60% से अधिक होनी चाहिए और पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये पॉइंट हमको याद नहीं करने क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते हैं। हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नवरत्न कंपनियां हैं इनको भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दे रखी है। 1,000 करोड़ रुपए के निवेश सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के बिना ये कंपनियां कर सकती है। ये इनको छूट प्रदान है। जैसा कि महारत्न कंपनियों में ये लिमिट 5,000 करोड़ थी, वहीं नवरत्न कंपनियों के लिए ये लिमिट कितनी है? 1,000 करोड़। और वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां काम कर रही है, जिसमें MTNL है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। जैसे BSNL जो है उसी का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें MTNL उसको बोला जाता है। तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। एक है कनकर में जो CON है ये रिप्रेजेंट करता है कंटेनर। तो कंटेनर कॉरपोरेशन है इसका पूरा नाम। उसके बाद है REL का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है वो रूरल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका नाम होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और एक है EIL क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एक है NBCC की फुल फॉर्म की बात करें तो NBCC है नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। BEL की बात हमने करी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नाल्को की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और SCI जो है वो शिपिंग कॉरपोरेशन है, शिपिंग कॉरपोरेशन। S से शिपिंग, C से कॉरपोरेशन, I से इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOL की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। NMDC की बात करें तो ये NMDC जो है वो है मिनरल डेवलपमेंट के लिए, M से मिनरल और D से डेवलपमेंट, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसी तरह
जो है एनएलसी। एनएलसी जो है लिग्नाइट से संबंधित है, तो इसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो नेवेली एक जगह है जहाँ पे लिग्नाइट फॉर्म का कोल पाया जाता है। कोल की जो 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो नेवेली में पाया जाता है। तो ठीक है, तो नेवेली जो है वहाँ उस जगह का नाम पे उसका कॉरपोरेशन का नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। और RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात क्या होता है? स्टील। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये इस कंपनी का नाम है। तो ये 13 कंपनियां हैं जिनको हम नवरत्न का दर्जा देते हैं। हालांकि इनकी फुल फॉर्म नहीं पूछता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंपनियां इनके अंदर आती है। तो जैसे MTNL हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड हो गया, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड हो गया, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, नेवेली लिग्नाइट कंपनी हो गई और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इस तरह से 13 कंपनियां हैं जिनको हम नवरत्न के दर्जे में रखते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है मिनी रत्न कंपनियों की। और मिनी रत्न कंपनियों की भी 2 श्रेणियां हैं, एक तो मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 में रहने के लिए कंपनी की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 3 साल से लगातार उसको लाभ प्राप्त हो रहा हो और एक बार जो है कम से कम इन 3 सालों में कम से कम एक बार 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ उसको प्राप्त हुआ, तो उसको हम बोलेंगे मिनी रत्न 1 श्रेणी। और इसमें 62 कंपनियां हैं, टोटल इनकी संख्या है 74। तो 62 है मिनी रत्न श्रेणी 1 में। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 74, 74। और मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंतर्गत हम किस कैटेगरी को रखते हैं कि 3 वर्षों से वो मुनाफा प्राप्त कर रही हो और नेट वर्थ उसकी सकारात्मक हो, पॉजिटिव नेट वर्थ हो। तो इस तरह की कंपनियां हैं 12। तो टोटल कितना हो गया? 74 मिनी रत्न कंपनियां हो गई। तो इस तरह से यहाँ से 74 में से इसका नाम नहीं पूछता है, तो हमें बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं, ये कब इनका दर्जा 2009 से देना इनको चालू किया और कौन सी कंपनियां हैं जो महारत्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। और मैक्सिमम टाइम प्रश्न यहीं से बना है कि BHEL और BEL, तो इसको ध्यान रखना। और आजकल ये वाला फैक्ट भी पूछा जाने लगा है क्योंकि PFC जो है ये अक्टूबर 2021 में ही इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। तो PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो ये बात थी कंपनियों के बारे में जिनको हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का दर्जा देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।